रेल मंत्रालय का दावा 65,000 डब्बों में लगाई गई एलईडी लाइटें, इससे सालाना 6.5 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा यूनिट बिजली की बचत होगी। वहीं हर साल रेलवे 40 करोड़ रुपए बचाएगा। आने वाले हफ्तों में 50 लाख टन चीनी होगी निर्यात। केंद्र सरकार अक्टूबर में चीनी निर्यात की अनुमति दे सकती है। चीनी उत्पादन इस साल 360 लाख टन के आसपास रहने का अनुमान है। लॉन्चिंग से पहले मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की बुकिंग हुई शुरू। 53,000 कारें बुक की गईं। ग्रैंड विटारा में 2 इंजन होंगे। इस महीने के अंत में विटारा की कीमतों का खुलासा हो सकता है। टाटा समूह 5 साल में 7,20,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि यह निवेश मोबाइल कंपोनेंट प्लांट और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और बैटरी, रिन्यूएबल एनर्जी और ई कॉमर्स जैसे नए सेक्टर्स में होगा। पतंजलि समूह की 5 कंपनियों की स्टॉक एक्सचेंज में होगी लिस्टिंग। अगले 5 साल में बाबा रामदेव 5 कंपनियों के आईपीओ लाने की योजना बना रहे हैं। आज बाबा रामदेव इसका ऐलान कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट बिग बिलियंस डे 2022 में सस्ता होगा। आईफोन 13 सभी मॉडल्स पर मिलेंगे ऑफर्स। आईफोन 13 को 49,990 रुपए में खरीदा जा सकता है। ओप्पो का नया फोन लॉन्च। ओप्पो F21s प्रो फोन 20,000 रुपए में मिलेगा। 19 सितंबर से अमेजॉन पर खरीद सकेंगे ये फोन। फोन में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और साथ ही 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरे में सोनी का सेंसर लगा हुआ है। गूगल जल्द ही एक सस्ता क्रोमकास्ट लॉन्च करने जा रही है। अक्टूबर में हो सकता है इस डिवाइस का लॉन्च। यह सस्ता क्रोमकास्ट वॉइस रिमोट के साथ आने की उम्मीद है। लगभग 2,390 रुपए में इसे बेचा जाएगा। वू ग्लो एलईडी टीवी भारत में हुआ लॉन्च। इसकी शुरुआती कीमत 35,999 रुपए रखी गई है। टीवी 3 साइज में उपलब्ध होगा और सभी में अल्ट्रा एचडी स्क्रीन दी गई है। सैमसंग की गैलेक्सी A सीरीज का फोन हुआ सस्ता। 4 कैमरे वाले इस फोन में 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिलता है और साथ ही 24,000 वाला ये फोन अब 20,000 रुपए में मिल रहा है। सलमान खान को मारने की साजिश का खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक पनवेल के फार्म हाउस के रास्ते उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 3 महीने में 2 बार इसकी कोशिश भी की थी। शूटर्स ने 1.5 महीने पहले पनवेल फार्म हाउस पर रेकी और निगरानी की थी। दिल्ली पुलिस की EOW ने जैकलिन फर्नांडिस के मैनेजर प्रशांत से 8 लाख रुपए कीमत की डुकाटी बाइक जब्त की। सुकेश चंद्रशेखर ने की थी गिफ्ट। शराब घोटाले को लेकर ईडी आज तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ करेगी। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को एंटी करप्शन ब्यूरो ने दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। अमानतुल्लाह का ट्वीट, वक्फ बोर्ड का नया दफ्तर बनवाया है, हमें एसीबी ने बुलाया है। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सीबीआई ने केस दर्ज किया। आज जांच के लिए टीम गोवा जाएगी। 2020 में पालघर में हुई साधुओं की हत्या का केस सीबीआई को सौंपने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। केंद्र और राज्यों के स्कूलों के लिए कॉमन ड्रेस कोड की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्रों को भारत में दाखिला देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। देर रात दिल्ली पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। इससे पहले सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। चुनाव आयोग की सिफारिश पर जल्द फैसला करने की मांग भी की। नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाली को लेकर बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने असम में 8 आदिवासी विद्रोही गुटों के साथ शांति समझौता किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जताई खुशी। कहा, असम में शांति और सद्भाव के नए युग की शुरुआत हुई है। एक दिन के ब्रेक के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल के कोल्लम से आज फिर शुरू होगी। 150 दिन में 3,570 किलोमीटर का सफर तय कर जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का समापन होगा। देश के पूर्व 56 अधिकारियों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की। केजरीवाल के सरकारी कर्मचारियों से चुनाव में मदद करने के बयान का विरोध जताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दोपहर 12 बजे त्यागराज स्टेडियम में छात्रों को संबोधित भी करेंगे।
कर्नाटक विधान परिषद से धर्मांतरण विरोधी बिल पास, कांग्रेस ने वॉकआउट किया। मंत्री बोले, हमने किसी भी की स्वतंत्रता को निशाना नहीं बनाया। बिहार के नवादा में जिला प्रभारी मंत्री पर जमकर बरसी आरजेडी विधायक, डीएम को भी लगाई फटकार। अधिकारियों के साथ सीधे बैठक में जाने से हुई थी खफा। नाबी मियां से भारत आ रहे चीतों का एक्सक्लूसिव वीडियो एबीपी न्यूज के पास। इस वीडियो में दिखी मादा चीता शाशा। कल विशेष विमान से भारत आ रहे हैं चीते। एसएससी भर्ती घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली और कोलकाता में 10 जगहों पर छापेमारी। कई सॉफ्टवेयर फर्म के ऑफिस पर रेड की गई। बिहार के बेगूसराय गोलीकांड में पुलिस का दावा, 10 लोगों को गोली मारने के आरोप में 2 गिरफ्तार, 2 अब भी पकड़ से बाहर। सांसद राकेश सिन्हा समेत बीजेपी के कई नेता आज देंगे धरना। बिहार के रोहतास में सीडब्ल्यूसी की टीम ने 8 लड़कियों को छुड़ाया। धर्म परिवर्तन के लिए नागपुर ले जाने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक अब तक 50 से ज्यादा लड़कियों को नागपुर और अन्य शहरों में भेजा जा चुका है। बंगाल के चर्चित कांग्रेस नेता तपन कांदू हत्याकांड में मुजफ्फरपुर से सीबीआई ने शूटर को किया गिरफ्तार। 13 मार्च को कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिहार के सहरसा में एक महिला को जान से मारने की धमकी, जेल में बंद कैदी ने फोन पर धमकाया। ऑडियो हुआ वायरल। जमीन विवाद का यह पूरा मामला है। सवाल यह है कि जेल में मोबाइल कैदी के पास कैसे पहुंचा। बिहार के मधुबनी में शटर खोलने के दौरान 4 लोगों की मौत। शौचालय के टैंकर का शटर खोलकर सफाई कर रहे थे, तभी हुआ यह हादसा। बिहार के गोपालगंज में शराब निषेध विभाग की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। ड्रोन की मदद से चलाया गया यह ऑपरेशन। नदी किनारे शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार हुए। मुंबई में कैश वैन से 2,80,50,000 रुपए लेकर भागने वाले ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। आरोपियों पर पहले से कई केस दर्ज हैं। भोपाल में स्कूल बस में बच्ची से रेप के मामले में स्कूल के चेयरमैन, प्रिंसिपल समेत 4 पर एफआईआर दर्ज। बस ड्राइवर पर 3 साल की मासूम से रेप का आरोप है। यूपी के अंबेडकर नगर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। गांव के 4 दबंगों पर लगा रेप का आरोप। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एफएम रेडियो स्टेशन में काम करने वाले असिस्टेंट इंजीनियर ने ऑफिस में फांसी लगाकर खुदकुशी की। पत्नी के मुताबिक काफी समय से बीमार था। यूपी के गोंडा में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद नाराज भीड़ ने किया हंगामा। कई सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। पुलिस ने केस दर्ज कर उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी है। हापुड़ में जीएसटी टीम की छापेमारी। फैक्ट्री और घर पर छापा मारकर करीब 1,40,00,000 रुपए बरामद किए। यूपी के बरेली में खुले मैदान में गौवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। लापरवाही बरतने पर 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। पुलिस ने गाय काटने वाले पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। यूपी के गाजियाबाद में एक संत को मिली सर तन से जुदा करने वाली धमकी। नाराज महंत धरने पर बैठे। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बीएचयू परिसर स्थित सुंदरलाल अस्पताल के बाहर नमाज पढ़ने की तस्वीर हुई वायरल। कुछ छात्रों ने जताया विरोध। कार्रवाई नहीं करने पर दी आंदोलन की धमकी। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक कॉम्प्लेक्स में लगी आग। गंगा मार्केट कॉम्प्लेक्स के बॉडी केयर सैलून में आग की एक घटना हुई। राजस्थान के जैसलमेर में अनुसूचित जाति के युवक ने लगाया मारपीट और फायरिंग का आरोप। मटके से पानी पीने का यह मामला था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत लगाए जाने का तीर्थ पुरोहितों ने किया विरोध। महाराष्ट्र के एक दानी दाता की ओर से लगाई जा रही है सोने की परत। पौराणिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा। दिलकुशा में आर्मी की निर्माणाधीन दीवार गिरने से नीचे सो रहे 9 मजदूरों की मौत, 2 घायल। मौके पर पहुंचे डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए। यूपी के उन्नाव में भी हादसा। मिट्टी का कमरा गिरने से 2 भाई और 1 बहन की मौत। मध्य प्रदेश के कटनी में जान हथेली पर रखकर नदी पार करते नजर आए स्कूली बच्चे।
बसाड़ी गांव की तस्वीरें हुई वायरल। मध्य प्रदेश के मंडला में पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश से नर्मदा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नर्मदा नदी फिर उफान पर नजर आई। छोटा पुल पानी की लहरों में डूबा। यूपी के वाराणसी में खूब हुई झमाझम बारिश। ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए तैनात किए गए पुलिसकर्मी। झारखंड के दुमका में बाढ़ से परेशान होकर महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ धरना दिया और जमकर की नारेबाजी। बिहार के नवादा में बारिश ने खोली सदर अस्पताल की ड्रेनेज सिस्टम की पोल। 1 घंटे की बारिश में पूरा सदर अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।